आप लोगों को पंडित उपेंद्र मिश्र का सादर नमस्कार। मित्रों, आज से पितृपक्ष आरंभ हुआ है, जिसे हमारे सनातन धर्म में श्राद्ध कहते हैं। इसी श्राद्ध या पितृपक्ष के विषय में मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि श्राद्ध या पितृपक्ष के विषय में आपको ठीक से जानकारी प्राप्त हो और पर आपके पितरों की कृपा बनी रहे। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष या श्राद्ध को लेकर बड़ी भ्रांतियां फैली हुई हैं, या फिर कुछ लोगों ने भय का वातावरण पैदा कर दिया है। इस कारण या तो इन दिनों हम भयभीत रहते हैं, या कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, जैसे कि कपड़े या नए सामान, कोई नया कार्य ना करना चाहिए इत्यादि। इसी कारण हमारे भीतर भय पैदा होता है, या इन्हीं भ्रांतियों में ही भय छुपा होता है। असल में यह पितरों का पर्व है। पितृ पर्व का मतलब पितरों का दिन इस समय चल रहा है। जैसे कि आप लोग मित्रों जानते हैं कि पितृपक्ष जो भी कुछ किया जाए पितरों के निमित्त, वो कार्य बड़ी भली भांति पूर्ण होती है। कोई भी कार्य किया जा सकता है, कपड़े इत्यादि पितरों के लिए, पितरों के निमित्त हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। उसमें निसंकोच, कोई संकोच करने की आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं है। श्राद्ध, श्रद्धा ही श्राद्ध की आत्मा है। जब श्रद्धा ही श्राद्ध की आत्मा बन चुकी है और आत्मा में ही परमात्मा का वास है, तो उसमें हमारे पितृ क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? क्योंकि जो भी कुछ हमारे पास है वो उन्हीं का तो दिया हुआ है। वो क्या नहीं दिए हैं हमको? सदैव उनका, हमारे रोम रोम में उनका आशीर्वाद सदैव रहता है। हम उनके सदैव ऋणी रहते हैं। मित्रों, हम नए नए वस्त्र ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते, पर किसके लिए ले सकते हैं? अपने पितरों के लिए, क्योंकि ये उन्हीं का पर्व चल रहा है। अगर हम अपने पर्व में अपने लिए वस्त्र ला सकते हैं, तो उनके पर्व में क्या उनके लिए वस्त्र नहीं ला सकते? ला सकते हैं। दान, उस वस्त्र को लाके हम उनके दान करें, गरीबों में बांटें इत्यादि सब कार्य हो सकते हैं। दान के जो भी पितृ के उपलक्ष्य में कोई भी दान हो सकता है, चाहे यानी भूदान, स्वर्ण दान, यानी अनेकों प्रकार के पितरों के लिए दान है, दान हो सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। मित्रों, श्रद्धा ही श्राद्ध की आत्मा है। हम श्राद्ध में ही नहीं, बल्कि साल भर हमेशा हम पितरों की सेवा कर सकते हैं। श्राद्ध में ही कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि हम श्राद्ध में ही ऐसा कर्म करें पितरों के निमित्त। हम साल भर कर सकते हैं पितरों के प्रति। अब सवाल उठता है कि हम भयभीत क्यों? भय का कारण यह है कि जीवन में हम ऐसे कर्म कर बैठते हैं या करते रहते हैं जो हमारे पितरों के विपरीत होते हैं, जिससे हमारे पितृ सदैव नाराज रहते हैं। श्राद्ध के दिनों में पितरों की नाराजगी कम जरूर होती है, पर समाप्त कभी नहीं होती। ऐसे कर्मों का हमें संपूर्ण जीवन पता ही नहीं चलता, जबकि हमारे शुभ कार्यों में जो रुकावटें या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, उसका कारण पितरों की नाराजगी ही है। इसमें कोई संदेह नहीं। मित्रों, श्राद्ध का अर्थ श्रद्धा है। उन पर श्रद्धा से जो हमें इस संसार में लाए, जिनके कारण हमने यह संसार देखा और मनुष्य योनि प्राप्त हुई, जिसे पाने को देवता भी तरसते हैं, तभी
मैं पितरों को देवताओं से भी उच्च श्रेणी में रखता हूँ। तभी तो माता पिता को देवी देव कहा गया है। गणेश जी का शिव पार्वती के चारों ओर की परिक्रमा आप सब को ज्ञात होगी, जिसके कारण गणेश जी प्रथम पूज्य हो गए। यही श्रद्धा का सर्वोच्च रूप है। माता पिता के लिए सबसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि माता व पिता हमारे जीवन में कितना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आधार हमारे माता पिता ही हैं। माता पिता की अगर हम पे श्रद्धा से सेवा करें तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी होने वाली संतानों की कुंडली में काल सर्प दोष ही नहीं, कोई भी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता, इसमें संदेह नहीं। यह अखंड सत्य है। यही हमारी संस्कृति वह सनातन धर्म का गहनतम मूल रहस्य है। मित्रों, इसके अलावा और अधिक जानकारी के लिए, जैसे पितृदोष क्या है, क्यों है व इसका सरल निवारण इत्यादि के लिए आप हमारे YouTube चैनल उपेंद्र महाराज जी नाम से देख सकते हैं।